बच्चों नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम 50 दिन 50 मैराथन की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ्स स्पेशल 50 दिन 50 मैराथन। सबसे पहला टॉपिक हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बताएंगे नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। नंबर सिस्टम हम टाइप के हिसाब से कराएंगे और टाइप के हिसाब से नंबर सिस्टम में मैं आपको क्या क्या कराने वाला हूँ। पहले मैं एक बार इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए जरा, नंबर सिस्टम में हम सबसे पहली टाइप आती है हमारी संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। दूसरी टाइप आती है हमारी इसमें इकाई अंक ज्ञात करना। यूनिट डिजिट। तीसरी टाइप इसमें आती है हमारी रिमाइंडर। जिसे कहते हैं शेषफल। शेषफल यानी रिमाइंडर। चौथी टाइप आती है इसमें हमारी विभाज्यता। डिविजिबिलिटी। और पांचवी टाइप आती है हमारी इसमें गुणनखंड। यानी फैक्टर। ये 5 टाइप के क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम में होंगे। 5 क्लास आपके नंबर सिस्टम की होगी। तो पहली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे संख्याओं का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। सबसे पहले टाइप की सवाल है आपके, तो मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। पहला नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताना है। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का हाल ही में जो पेपर हुआ था 2023 में दिल्ली पुलिस का, ये उसी का पूछा हुआ सवाल है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो सब जानते हैं 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। 997 होती है 3 अंकों की सबसे बड़ी। क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 999। तो 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उससे, लेकिन वो चाहिए अभाज्य संख्या। 999 क्या है, एक भाज्य संख्या है जो कि 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, डिविजिबल है। उसके बाद कौन सी आती है 998। 998 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। और उसके बाद आती है 997। 997 एक ऐसी संख्या है जो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य युग्म है। सह अभाज्य युग्म मेरे भाई कौन सा होता है मैं आपको बता देता हूं। सह अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनका HCF महत्तम समापवर्तक हमेशा 1 होता है, उनको सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी ऐसे दो जोड़े जो किसी भी एक ही संख्या से दोनों विभाजित न हो, एक के अलावा। तो देखिए इसमें कौन सी है, देखते हैं। सबसे पहले 198 और 175। 198 2 से डिवाइड हो जाएगा, 175 5 से भी चला जाएगा, 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेकिन किसी एक ही दो संख्या से दोनों के दोनों विभाजित नहीं होते। हो सकता है हमारा आंसर ये हो। दूसरा 7 और 35, 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अभाज्य। 32 और 62 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है, ये भी नहीं होगा। 217 और 651, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 21 7 21, 7 एकम 7, ये 7 से चला गया,
7 नम 63 बचा 2, 7 के 21, ये भी नहीं होगा, ये भी 7 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो सहअभाज्य युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। 198 और 175 जो है वो एक सहअभाज्य युग्म है। चलिए, ये भी दिल्ली पुलिस का हाल ही में पूछा गया सवाल था, 2023 का ही सवाल है, पूछा हुआ पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर लेके चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में फिर पूछा गया है, इसने कहा निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य है? एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य, यानी वही जो पहले पूछा गया था सहअभाज्य युग्म पूछा है, सहअभाज्य युग्म कौन सा है? जरा देखिए, ये भी दिल्ली पुलिस का हाल ही में पूछा गया पहली शिफ्ट का क्वेश्चन था 2023 का। तो सहअभाज्य युग्म देखने के लिए देखेंगे, मैंने अभी बताया था आपको, सहअभाज्य युग्म वो होता है जिसका एचसीएफ महत्तम समापवर्तक 1 होता है। तो यानी जो 1 के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, दोनों संख्याएं। चलिए देखिए, 103 और 113 हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है। बाकी को भी देख लेते हैं। 27 और 51, ये 3 से डिवाइड चला गया, 3 नम 27, 17 से चला गया, 3 से चला गया 51, ये भी नहीं हो सकता। 51 और 119, 3 से चला गया, 7 से 3 से चला गया, 17 से चला गया, 17 तो 51, 17 से 119, ये भी नहीं होगा। 98 और 567 को डिवाइड करके देख लेते हैं, ये चला जाएगा 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 चौक 28, 7 से चला गया, 7 8 56, 7 एकम 7, ये भी 7 से डिवाइड हो गया, ये भी नहीं जाएगा। तो सहअभाज्य युग्म कौन सा होगा एक दूसरे के? 103 और 113। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अगला नंबर देखिए, कह रहे किस प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य नहीं है? कौन सी संख्याएं सहअभाज्य नहीं है? एसएससी जीडी 2023 का हाल ही का तीसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है, 2023 का है। कह रहा कौन सी संख्याएं सहअभाज्य नहीं है? सहअभाज्य वो संख्याएं होती है जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। मैंने आपको अभी अभी बताया था, जो दोनों संख्याएं किसी एक ही संख्या से विभाजित न हो, 1 के अलावा। तो इसने कहा कोई 2 अभाज्य संख्याएं, देखिए जरा कोई 2 अभाज्य संख्याएं लेके चलते हैं। पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 और दूसरी 3। क्या ये 2 अभाज्य संख्या सहअभाज्य नहीं है? बिल्कुल सहअभाज्य है, दोनों एक दूसरे के प्रति हैं, एक के अलावा किसी दूसरे से विभाजित नहीं होगी। 3 और 5 लेके देख लेते हैं, 3 और 5 भी सहअभाज्य हैं, किसी भी एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। 5 और 7 लेके देख ले, ये भी किसी से विभाजित नहीं होगी एक के अलावा। तो इसका कहने का मतलब कोई 2 अभाज्य संख्याएं कह रहा है सहअभाज्य नहीं है, गलत बात है, ये सहअभाज्य है, ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने पूछा कौन सी 2 संख्याएं सहअभाज्य नहीं है, जबकि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं वो सहअभाज्य है, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन इसने कहा कोई भी 2 लगातार विषम संख्याएं। क्या कोई 2 लगातार विषम संख्या, अगर मैं लेता हूं विषम संख्या, पहली विषम संख्या 1, दूसरी कितनी 3, क्या ये सहअभाज्य नहीं है? बिल्कुल है, किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होती एक के अलावा। उसके बाद अगर मैं लेता हूं 3 और 5, ये भी सहअभाज्य हैं, ये भी एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। 5 और 7 दोनों विषम संख्याएं हैं, ये भी अभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य हैं, तो इसका मतलब यह भी बात असत्य है, गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। तीसरे ऑप्शन में कहा है कोई भी 2 लगातार संख्याएं, कोई भी 2 लगातार संख्याएं का मतलब प्राकृतिक संख्याएं लगातार ले लो, जैसे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5। मेरे भाई देखिए, ये भी अपने आप में सहअभाज्य संख्याएं है, सहअभाज्य युग्म बनाती है, किसी भी एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं, इसने कहा कोई भी 2 लगातार सम संख्याएं, कोई भी 2 लगातार सम संख्या लीजिएगा। देखिए 2 और 4, 4 और 6, 6 और 8, कोई भी 2 लगातार संख्या ले लीजिए, सारी 2 से विभाजित हो, क्योंकि सम संख्या पूछा, तो सम संख्या किससे विभाजित होती है? 2 से। तो ये एक ऐसा युग्म है जो एक सहअभाज्य युग्म नहीं बनाती, तो आंसर डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन में कहा गया है, संख्या दे दी, कह रहे संख्या 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है। यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ सवाल है, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का 2017 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है इस संख्या में 5 के स्थानीय मान और 5 के अंकित मान का अंतर बताना है। मेरे भाई पहले मैं आपको स्थानीय मान बता देता हूं कौन सा होता है और अंकित मान कौन सा होता है। स्थानीय मान का मतलब होता है जो संख्या जिस स्थान पर हो वो उसका स्थानीय मान होगा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा के हिसाब से। अगर मैं आपको कहूं एक संख्या में एग्जाम्पल के तौर पर देता हूं आपको 4 5 9 3 1 0, इसमें मैं आपसे 9 का स्थानीय मान पूछता हूं तो 9 कहाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 9 यहाँ पर है। 9 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उतने जीरो लगा देंगे तो वह उस संख्या का स्थानीय मान निकल जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं इसका 3 का स्थानीय मान बताइए तो 3 लिख करके इसके बाद जितनी भी संख्या है उतनी जीरो लगा देंगे, 3 का स्थानीय मान होगा 300। अगर मैं आपसे कहूं 5 का स्थानीय मान बताइए तो 5 के बाद जितने भी अंक होंगे उतनी जीरो लगा देंगे, 5 का स्थानीय मान निकल जाएगा 50,000। अगर मैं आपसे कहूं 4 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए तो 4 लिखेंगे, 4 के बाद जितनी भी संख्या 1 2 3 4 5 तो उतनी जीरो लगा दीजिएगा तो उसका स्थानीय मान निकल जाएगा। अगर वो जातीय मान की बात कहेगा यानी अंकित मान की बात कहेगा, जो संख्या स्वयं होती है अपने आप में उसका अंकित मान होता है। जैसे अगर मैं कहूं 9 का अंकित मान 9 ही होगा, 3 का अंकित मान 3 होगा, 5 का अंकित मान 5 होगा, 1 का अंकित मान 1 होगा। तो इसी प्रकार हमसे संख्या दे दी गई है, संख्या जो दिए है 2 3 5 6 9 8 और 7। इसने कहा इसके स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताना है। तो 5 के स्थानीय मान निकालेंगे, 5 का स्थानीय मान होगा, 5 के बाद कितनी जीरो है, कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है तो 4 जीरो लगा देंगे इसके बाद में। और 5 का अंकित मान कितना है, 5 ही है। 5 का अंकित मान कितना है, 5, दोनों का अंतर पूछा, इसको इसमें से घटा देंगे। इधर से ले लिया दहाई 10 की, 10 में से 5 गया बचा 5, यहाँ बचा कितना 9, यहाँ कितना बचा 9, यहाँ पर कितना बचा 9, यहाँ कितना बचा 4। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 49,995। 49,995 कहाँ है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। बड़ा साधारण सवाल था, यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ सवाल था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी रूढ़ यानी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए प्राइम नंबर, यानी हमसे अभाज्य संख्या पूछा है। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या जो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वह संख्या स्वयं और एक 1, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। इन 2 के अलावा वह किसी से भी विभाजित नहीं होती, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। 47 पहली संख्या मिल गई, अभाज्य संख्या 47, उत्तर हमारा 47 हो जाएगा। 51 17 से चली जाएगी, 27 3 से चली जाएगी, 39 3 से चली जाएगी। तो पहला आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, हमारी अभाज्य संख्या है। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करते रहना, बिल्कुल लाइक का बटन दबाते रहना, ऐसे खाली मत बैठे रहना। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत जो विषम संख्या है, हमें यह बताना है जो विषम संख्या है प्रथम अभाज्य संख्या, तो उसका हमें क्या बताना है, औसत। 4 अभाज्य संख्या और जो कि कौन सी है, विषम संख्या है। देखिए मेरे भाई दुनिया की इकलौती एक संख्या अभाज्य संख्या जो 2 है ना, सबसे छोटी 2, इकलौती संख्या जो सम संख्या है जो कि अभाज्य है। वरना दुनिया में जितनी भी सारी की सारी अभाज्य संख्याएं है ना, सारी की सारी एक विषम संख्या होती है छोड़ के 2 को। तो इसने यही पूछा है कि जो 4 अभाज्य विषम संख्या है ना उनका औसत बताना है। तो इसमें विषम में हम 2 को नहीं शामिल करेंगे। तो पहली कौन सी होगी, 3 होगी विषम संख्या जो अभाज्य है, फिर कितनी होगी, 5 होगी, फिर कौन सी होगी 7 और फिर कौन सी होगी 11। चारों का क्या बताना है, औसत बताना है। तो औसत बताने के लिए चारों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे और 4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। चलिए जोड़ेंगे, 3 और 5 8 और 7 15, 16 और 10 26 बटे 4। 26 को 4 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं कितनी बार जाएगा। 4 से चला गया, 4 4 6 24, बचा कितना 2, दशमलव लगा ली,
जीरो होगी, 20 हो गया, 4 पंजे 20, तो आंसर कितना आ जाएगा 6.5। 6.5 यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन हमारा सही होगा, 6.5। एसएससी जीडी 2023 का हाल ही का पूछा हुआ सवाल है। मैंने सारे के सारे सीट में 50 दिन 50 मिनट में मेरे भाई जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएसआई के, एसएससी जीडी, सीएचएसएल के भी, सीजीएल के भी, यूपी पुलिस के भी सारे सवाल आपको इसमें मेंशन होंगे। तो इसलिए 50 दिन 50 मैराथन मैंने बहुत ही सोच समझ के यूपी पुलिस के लिए स्पेशल बनाया है, जिससे बच्चों का जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सके। बस वीडियो को लाइक करते रहना सारे भाई। चलिए अगला नंबर देखते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का औसत जो विषम है। अच्छा, ये तो सेम सवाल आ गया ना हमारा। हाँ, ये सेम सवाल है, रिपीटेड है। अगला नंबर देखिएगा। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? यह बताना है जो संख्याएं हमारी दी गई इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। चलिए देखिएगा, जिसके 2 अंक लास्ट के 25 होता है उसका वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना बहुत ही साधारण होता है। मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालते हैं। जैसे इसके बाद में क्या है, 25 है, तो 25 का वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा 5। 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। बचा कितना 12। 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा 3 गुना 4। 3 गुना 4 में जो छोटा फैक्टर होता है उसको लेते हैं, तो 35। ये किसका वर्गमूल हो जाएगा 35 का। उसने पूछा कौन सी वर्ग संख्या नहीं है, तो ये तो 1225 तो वर्ग होगी 35 का। चलिए उसके बाद हम लेते हैं किसको, बी ऑप्शन को। 25 का वर्गमूल लेंगे, कितना आ जाएगा 5। 20 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा 4 गुना 5, 4 पंजे 20 होता है। छोटे वाला फैक्टर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये भी 45 का वर्ग है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। डी वाला ऑप्शन लेके देखते हैं। 25 का कितना हो जाएगा वर्गमूल लेंगे 5, और 42 का कितना 6 गुना 7, प्राइम फैक्टर करेंगे 42 के 6 गुना 7 हो जाएगा। छोटे वाला फैक्टर लेते हैं यानी 65 का वर्ग होगा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा हमारा 25, यानी 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, और 25 के प्राइम फैक्टर होंगे नहीं, 5 गुना 5 होंगे, तो इसका कोई प्राइम फैक्टर होंगे ही नहीं। तो क्या करेंगे, आंसर हमारा कौन सा होगा 25, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, जो कि एक वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। सेम ऐसे सवाल आ गया एक और। इसने कहा नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है। चलिए इसमें भी देखते हैं। पहला ऑप्शन है 25 का वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा 5। 56 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 7 गुना 8, 7 8 56, प्राइम फैक्टर कर ले 7 8 56। छोटे वाला फैक्टर लेना, मैंने आपको बताया था कितना 70, तो ये तो 70 का वर्ग हो गया। ये तो वर्ग संख्या, उसने कहा वर्ग संख्या नहीं है, बल्कि ये तो 75 का वर्ग है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 72 25 का करेंगे, 25 के वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा 5। 72 के प्राइम फैक्टर करेंगे, कितना आएगा 8 गुना 9, 8 गुना 9 आएगा। तो छोटे वाला फैक्टर लेते हैं, कितना आ जाएगा 8, तो ये भी 85 का वर्ग है। इसने कहा वर्ग संख्या कौन सी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए उसके बाद 90 25 को देख लेते हैं, इसका कितना वर्गमूल आएगा 25 का 5। 90 का कितना 9 गुना 10 हो जाएगा। छोटे वाला फैक्टर लेते हैं प्राइम फैक्टर में से, तो ये 95 का वर्ग है, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा 36 25, क्योंकि 25 का लेंगे कितना 5, और 36 का क्या करेंगे, या तो 3 गुना 12 होता है, 3 गुना 12 होता है, या फिर 6 गुना 6 होता है। प्राइम फैक्टर इसके नहीं होते, तो ये तो ले नहीं सकते बिल्कुल भी। तो सही उत्तर हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि कोई ये संख्या एक वर्ग संख्या नहीं है। ये भी देखिए यूपी कांस्टेबल 2018 का पूछा हुआ सवाल है, सेकंड शिफ्ट वाला। चलिए मेरे भाई अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसी संख्या की जरूरत पड़ेगी, उसको हमें बताना है कौन सी संख्या ऐसी है जो 1200 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें चाहिए होती है।
तो सबसे पहले मेरे भाई क्या करेंगे, 1200 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 1200 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 1200 के। 1200 देखिए इसमें 12 गुना 100, 100 के अलग कर लेंगे 25 गुना 4 और 12 के 3 गुना 4। तो हम इसमें करेंगे कितना, 3 गुना 2 गुना 2, ये तो हो गया 12 के, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब 100 के करेंगे 4 गुना 25, 4 का क्या करेंगे 2 गुना 2 और 25 का क्या करेंगे 5 गुना 5। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम, वर्ग का मतलब क्या होता है, दो संख्याओं का आपस में गुणा, यानी दो दो के पेयर बनाते हैं। प्रत्येक संख्या जितने भी दिए, जितने प्राइम फैक्टर हमने किया उसके दो दो के पेयर बनाएंगे। जो भी दो दो के पेयर चले जाएंगे वो हमारे पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 5 गुना 5 पेयर बना, 5 गुना 5 ये भी पूर्ण वर्ग है। 2 गुना 2 ये भी 2 का वर्ग हो गया, पूर्ण वर्ग है। 2 गुना 2 ये भी 2 का वर्ग हो गया, पूर्ण वर्ग बना। बचा 3 को वर्ग बनाने के लिए किसकी, एक 3 की जरूरत है, तो उस 3 की इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना 3 हो जाएगा। तो इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसकी जरूरत है, 3 की जरूरत है। तो वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उत्तर हमारा सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कौन सा, 3 नंबर आंसर सही होगा हमारा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या नहीं है अर्थात अभाज्य संख्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। चलो डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 133 को डिवाइड करते हैं, 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 6 बचा, 7 नम 63, 19 सत्ते 133 होता है। तो ये तो भाज्य संख्या हमारी, यही पूछे इसने कौन सी भाज्य संख्या नहीं यानी अभाज्य है। तो ये तो हमारी भाज्य है, ये तो अभाज्य नहीं होगी। चलिए उसके बाद ऑप्शन नंबर बी, 433 को डिवाइड करके देखते हैं किससे जाएगा। 3 और 3 6 और 4 10, 3 से नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 7 से, 7 संग 42 बचा 1, 13 नहीं जाएगा। 13 से देखेंगे 13 39 बचा 4 नहीं जाएगा। 17 से, 17 दूनी 34 से 9 बचा नहीं जाएगा। हो सकता है आंसर हो। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, इसको डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, 7 7 7 49 बचा कितना 4, 43 नहीं गया। और इसको 13 से डिवाइड करके देखते हैं, 13 39, 13 चौका 52, 13 एकम 13, 13 से चला जाएगा। ये भी भाज्य संख्या हमारी अभाज्य नहीं है, 13 से डिवाइड हो गया पूरा पूरा। 833 को डिवाइड करके देखिए, 13 से डिवाइड करेंगे इसको भी, 13 6 78 बचा कितना 5, 53 नहीं जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा कितना 6, 7 नम 63, हाँ 7 से चला गया। ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, ऑप्शन बी उत्तर हमारा सही होगा। 433 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य संख्या नहीं है, अर्थात जो किसी से विभाजित नहीं होती, वह है विभाज्य, वह अभाज्य संख्या है 433। चलिए मेरे भाई अगला नंबर क्वेश्चन। इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है इसका मतलब ये पूछा है जो किसी से विभाजित हो जाएगी। अभाज्य संख्या, चलिए पहला नंबर ऑप्शन लेके देखते हैं। 1001 किससे कटेगा, देखिएगा 1 और 2 3 से नहीं जाएगा, 4 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से देखिए काट के, 7 एकम 7 बचा कितना 3, 30 होगा, 7 चौक 28 बचा कितना 2, 21 होगा, 7 के 21, 7 से विभाजित हो गया। इसने पूछा अभाज्य संख्या नहीं है, तो पहली संख्या हमारी ऐसी है जो कि अभाज्य संख्या नहीं है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसने पूछा था कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, ये 7 से विभाजित हो गई है। यूपी पुलिस 2018 के क्वेश्चन है, फर्स्ट वाली शिफ्ट का है, देखिएगा प्रीवियस पेपर के सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मेरे भाई। सीट बहुत मेहनत से बनाई है। अगर कोई वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है ना, और लाइक करते रहना वीडियो को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए मेरे भाई पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ना कोई भी संख्या, मैं आपको आज एक चीज बताता हूं, कोई संख्या पूर्ण वर्ग कब होती है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 और 8 इनमें से कोई भी संख्या का इकाई अंक आपको मिल जाए ना, वह संख्या कभी भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती।
तो इनमें से देखेंगे किसी का ऐसी संख्या का जिसका 2 3 7 8 में से कोई भी यूनिट डिजिट हो, इकाई अंक। देखिए पहला ऑप्शन मिल गया 3, 2 3 7 8 में से कौन सा 3 है, तो यह संख्या किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी 2 3 7 8 में से इसमें भी कोई नहीं है, 2 3 7 8 में से इसमें भी कोई नहीं है, और 2 3 7 8 में से इसमें भी कोई नहीं है। तो पहले ही आंसर हमारा सही हो जाएगा कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है, 20 163। ये याद रखने ना, जिसका भी यूनिट डिजिट हमेशा 2 3 7 8 में से कोई भी मिल जाएगा, वह संख्या कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही सवाल है, 2019 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, बच्चों वाला गेम है, बिल्कुल जोड़ने घटाने वाली बात है। देखिए इसने कहा है एक्स के पास बैंक खाते में 100.82 की राशि है, रुपए 74.35 जमा करने और रुपए 50.17 निकालने के बाद वह अपने बैंक खाते की राशि से 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एक्स के पास कुल कितना धन था, उसने कितना जमा किया और कितना निकाला, उसके बाद जो बचेगा रिमाइंडर जो होगा उसको 5 से डिवाइड करके चॉकलेट की कुल संख्या निकल जाएगी। चलिए पहले देख लें एक्स के पास कुल कितने रुपए थे, 100.82 रुपए। उसने कितना जमा किया, इसने कहा 74.35, उसने क्या कर दिया, जमा कर दिया। तो 7435 उसने जमा कर दिया। तो ऐड कर दो, इसमें जोड़ देंगे इसको, 5 और 2 7, 8 और 3 11, बचा 1, 4 और 1 5, 7 और 2 अंक पे दशमलव, 175.17। अब उसने निकाला कितने हैं, 50.17 उसने निकाल भी लिया। अब इसमें से 50.17 इसमें से माइनस भी कर देंगे, माइनस करेंगे, 7 में से 7 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, दशमलव जो के तो 5 के 5, 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2 1। यानी कुल एक्स के पास अभी कितना धन बचा है, 125 रुपए। एक्स के पास अभी 125 रुपए बचा है और 125 रुपए के वो चॉकलेट लेके आएगा। एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपए दिया है और 125 रुपए का चॉकलेट, 125 रुपए के कितने चॉकलेट वो खरीदेगा। जब एक चॉकलेट का मूल्य 5 रुपए है तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 5 से चला जाएगा 25 बार। तो कुल उसके पास कितने चॉकलेट लेके आएगा, 25, जो कि हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए मेरे भाई अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सेम सवाल, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का है, पहले शिफ्ट का पूछा हुआ सवाल है, उसी बेस पर आधारित है बिल्कुल, बस केवल और केवल संख्याएं बदली हैं। इसने कहा एक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपए की धनराशि है और वह 55.31 जमा करने और 84.33 की निकासी के बाद शेष धनराशि क्या होगी। कुल धनराशि पूछी है। देखिए एक्स के पास कितना 86.54 की धनराशि है, 86.54 की धनराशि है। उसने जमा कितना कर दिया, जमा करने की बात की इसने 55.31, 55.31 जमा कर दिया। तो जोड़ देंगे इसको, 4 और 1 5, 5 और 3 8, दशमलव जोड़ के तो 6 और 5 11, बचा 1, 8 और 5 13 और 1 14। अब उसके बाद उसने कहा निकाला कितना, 84.33 निकासी कर दी उसने, इसको निकाल दो, इसमें से कितना निकालेंगे, 84.33, तो 84.33 उसमें से निकाल देंगे। 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2, 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5, दशमलव जो के तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 4 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ 13 बचा, 13 में से 8 जाएगा, बचेगा 5। तो एक्स के पास अब कुल कितना धन बचेगा, 57.52। तो 57.52 कौन सा आंसर है हमारा, पहला उत्तर ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा मेरे भाई। चलिए भाई अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। सेम एक और सवाल है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2019 का यह सेकंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन है। इसने कहा है कि एक्स के पास कुल खाते में 90.53 की राशि है और 67.54
14 जमा करने और 70.16 की निकासी के बाद शेष राशि ज्ञात कीजिए। देखिएगा x के पास कुल धन कितना है 90.53, लिख लेंगे 90.53 x के पास कुल धनराशि है। उसने कितना जमा किया है, जमा करने की बात की, उसने कितना 67.14, तो 67.14 उसने जमा कर दिया। तो टोटल कितना हो गया, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 5 और 1 6, दशमलव जो के तो 7, 9 और 6 15। उसके पास अब कितना धन है 157.17। अब उसने कहा कुछ निकासी भी की गई, कितना 70.16 की निकासी कर देंगे। तो 70.16 इसमें से माइनस करेंगे, चलिए निकाल दीजिएगा। 7 में से 6 जाएगा बचेगा 1, 6 में से 1 जाएगा बचेगा 5, दशमलव जो के तो 7 के 7, 15 में 7 जाएगा बचेगा कितना 8। तो x के पास अब कुल कितना धन बचेगा 87.51 धनराशि बचेगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा 87.51, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का प्रीवियस पेपर। मेरा भाई बस प्रैक्टिस कर लेना, जो सीट मैं आपको दूंगा इसकी पीडीएफ फाइल भी मैं आपको वीडियो के लिंक में नीचे मिल जाएगी, वहीं से आपको बस क्लिक करके सीधे टेलीग्राम पे जाओगे, टेलीग्राम से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, यहीं से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ। चलिएगा अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 6 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्याओं के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेनी, उसके 6 से विभाजित करना है। देखिएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लेंगे, कौन सी होगी 1000। 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसको किससे डिवाइड किया गया है 6 से, तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से जाएगा कितनी बार 6 कम 6, 10 में से 6 गया बचेगा 4, 0 ले लिया नीचे। 6 छंग 36, 40 में 36 जाएगा बचेगा कितना 4, 1 0 ले लिया नीचे। फिर 6 छंग कितना 36, रिमाइंडर कितना बचा 4। अब हमें चाहिए 4 अंकों की, इसने कहा 4 अंकों की संख्या है, तो 4 अंकों की संख्या के लिए हम इसमें से घटा तो सकते नहीं। अगर मैं इसमें से एक भी कम कर दूं तुरंत ही 999 3 अंकों की संख्या रह जाएगी। तो इसका मतलब इसमें जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ेंगे कितना, रिमाइंडर 4 बचा हुआ है, 4 तो हमारे पास बचा हुआ है। 4 में कितना जोड़े जो 6 से विभाजित हो जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 2 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर मैं 1000 में 2 जोड़ दूं तो वो संख्या कितनी हो जाएगी 1002। 1002 जो हमारी आ जाएगी वो हमारी संख्या आ जाएगी। अब इसके अंकों का योग पूछा है, कहा ना 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग जो 6 से विभाजित हो, तो इसके अंकों का योग अगर हम निकालें कितना 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 3, तो इसके अंकों का योग आया 3। उसके बाद इसने कहा 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों वाली संख्या, तो 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की संख्या देख लेंगे। 5 अंकों की संख्या कौन सी होती है, 5 अंकों की संख्या होती है 10,000। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे 11 से, चलिए 11 से करेंगे कितना 11 9 99, बचा कितना 1, 0 उतार लिया नीचे, पाड़ा नहीं चला तो 0 लगा के 1 0 उतार ली, 11 9 99, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर वही बात, इसमें घटा तो सकते नहीं क्योंकि ये 5 अंकों की संख्या, अगर घटा देंगे 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे कितना, जो भी रिमाइंडर बचा 1 हमारे पास है, तो 1 में कितना जोड़ा जाए जो 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 10 जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं संख्या 10,000 में 10 जोड़ दूं तो ये हमारी संख्या कितनी बन जाएगी, तो ये 10,010 बन जाएगी। और इसके अंकों का योग कितना होगा 1 + 1 यानी कितना होगा 2। अब इसने कहा इस संख्या के अंकों का योग और इसके अंकों को योग का गुणनफल बताना है, तो अब इन दोनों की संख्याओं के योग का क्या बताना है, हमें गुणनफल बताना है। मेरे भाई देखिए गुणनफल इसका निकालेंगे दोनों का, तो कितना 3 × 2 बराबर कितना 6, उत्तर हमारा आंसर बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। अगला नंबर सवाल में कहा गया है कि 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें।
16 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल का गुणनफल। अब देखिए, पहले किसका 256 का वर्गमूल लेंगे और फिर 16 का वर्गमूल लेंगे, फिर उन दोनों की आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। फिर इन दोनों का क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा, 16 गुना 4, और फिर इस दोनों का क्या लेंगे, वर्गमूल। 16 चौका 64, 64 होता है, 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 8। ऑप्शन हमारा सी सही उत्तर होगा, 8। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छे, शाबाश। अगला नंबर क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दो पूर्णांकों का न्यूनतम योग है जिनका गुणनफल 64 है। दो पूर्णांकों का न्यूनतम योग, ऐसे दो पूर्णांक, उनका योग बताना है जिनका गुणनफल 64 होगा। चलिएगा, जिनका गुणनफल कितना होगा, 64। अगर मैं 64 के प्राइम फैक्टर करता हूं, 64 का गुणनफल के लिए दो न्यूनतम पूर्णांक अगर मैं निकालूं, दो पूर्णांक 64 के हो गए, 1 और 64 हो गया। दूसरा हो गया हमारा 2 और 32, 2 गुना 32 हो गया। तीसरा 3 से जाएगा नहीं, 4 से जाएगा, 4 और 16 चौका 64, फिर हो जाएगा 8 गुना 8। अब ऐसा बताना है कि ऐसे दो पूर्णांक का योग बताना है जिनका गुणनफल 64 हो। इनका भी गुणनफल 64 होगा। इनका गुणनफल कितना होगा, ये भी 64 होगा। इनका गुणनफल कितना होगा, उसका भी 64 होगा। इनका गुणनफल कितना होगा, इनका भी 64 होगा। इसका भी गुणनफल 64 होगा। लेकिन ऐसे दो पूर्णांकों का योग बताना जिनका योग न्यूनतम योग हो। अब न्यूनतम योग किसका है, 8 और 8 कितना, 16। इसका योग कितना होगा, 16। इसका योग कितना होगा, 32, और इसका योग कितना होगा, 34, और इसका योग कितना होगा, 64 और 1 65। तो हमें बताना है जिसका न्यूनतम योग हो तो कौन सा होगा, 16 होगा।